ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 38। ये वयं नाम रूपभ्याम के वयं रूपं जदुभिः सह पांडवा जदुभिः सव पाण्डवा भवतो दर्शनं जर्हि भवतु सम्यदु ऋषिकानामिवेशितो ऋषिकान्येषितु के वयं नाम रूपभ्याम के वयं नाम रूपभ्यां जदुभिः सह पांडवा जदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं जर्हि भवतो दर्शनं जर्हि ऋषिकानामिवेशितो। ऋषिकानामिवेशितु। हरे कृष्ण। और कोई नहीं है प्रभु जी? आप बस बोलिए। नहीं लोग हैं। के वयं नाम रूपभ्यां के वयं नाम रूपभ्याम जदुभिः सह पाण्डवा जदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं जर्हि भवतो दर्शनं जर्हि ऋषिकानामिवेशितु। ऋषिकानामिवेशितो। हरे कृष्णा प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा जस समाप्त हो जाता है उसी उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा जदुओं समेत हमारा तथा गतिविधियों तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य कुंती देवी को पूरे तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगन मित्र थे। केवल श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन
कहाँ चला गया? जी प्रभु जी। मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गौरव नहीं होना चाहिए, जिसे सदैव जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रय दाता भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक के साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे हुए कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटा आधार हो जाते हैं। हरे बहुत कृष्ण सुंदर। प्रभु। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे श्लोक के ऊपर। तो उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कल हम लोग जो क्लास किया था उसमें से हम नंद किशोर माता जी को अनुरोध करेंगे कि कल जो हम लोग डिस्कस किए थे उनमें से जो कुछ स्मरण हो, एक दो पॉइंट बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये कुंती देवी बोल रही है कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, आप सारे कर्तव्य पूरा कर दिए और जब आप आपकी कृपा पूरी तरह आपके ऊपर आश्रित हैं और जब आप और कोई हमारे रक्षक नहीं है और सारे राजा हमारे ऊपर हमारे शत्रु हैं, तो आप हम लोगों को छोड़ के चले जा रहे। और दूसरा आपने बताए थे कि जो लोग झूठे भगवान के बिना रहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, अर्थात जैसे कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। और जो लोग भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं और सनाथ कहलाते और ठीक प्रभु जी और तो है यार। बहुत सुंदर आप ओवरव्यू प्रदान किए कल की क्लास का। सनात और अनाथ कुत्ता का उदाहरण दिया गया है कि एक मालिक का कुत्ता होता है और एक ऐसे आवारा कुत्ता होता है। तो आवारा कुत्ता अनाथ है और जिसका मालिक का कुत्ता होता है वो सनातन जी है। प्रभु जी। एक और प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, और हम लोग को भी सनाथ बनने के ही प्रयत्न करना चाहिए कि हम लोग भी उसी तरह सनाथ बने। भौतिक मतलब परिस्थितियों के विपरीत हम लोग को सुरक्षित भौतिक परिस्थितियों के विपरीत हम लोग को सुरक्षित रह सकते हैं। और तो है याद सीरियल नंबर से नहीं आ रही है। चलिए अभी हम लोग मुरारी से कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। आज मुरारी क्या कथा सुनाएंगे हम लोग को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हमको सुनाना है कैसे ब्रह्मा जी चुराए थे ग्वालों और गाय बछड़ों को। जब ग्वालों गाय बछड़ों को चरा रहे थे, तब
एक दोस्त था जिसके घर में कुछ खाना नहीं बना था, तो कई दिन का बासी खाना लेकर आया था। कितने दिन के बासी खाना लेकर आया था तो खट्टा हो गया था। तो सोचा कि ये लोग क्या खाएंगे खट्टा, वो अपने ही पीने लगा और बोले कि ओ तुम, अरे मित्र तुम अकेले क्यों पी रहे हो? तो वो बोला कितना दिन का खट्टा है, तुम कैसे पियोगे? तो बोला कि क्या हो गया? तब पर वो जल्दी जल्दी पीने लगा। जल्दी जल्दी में गिरने में दूध नहीं गिर जाएगा, तो वो गिरने लगा। तो वही खाने लगे। तो ब्रह्मा जी वहीं से देख रहे थे, बोले कि ये भगवान के सब लोग का जूठा खा रही, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। वो गाय बछड़ों को चुरा लिए। तो बोला कि अरे भाई गाय बछड़ों कहाँ गया? तो बोला कि रुको मैं खोजता हूँ। वो गाय खोजने तब तक वो ग्वालों वाल को भी चुरा लिए और गुफा में बंद कर दिए। जाने आने में 1 साल हो गया और जब देखा कि यहाँ पर 1 साल हो गया, देखता हूँ क्या वो भगवान है तो इन लोगों को ढूंढेगा नहीं। तो जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एकदम ग्वाल वाल से, और जो गैया थी ना वो भी से, लेकिन जो गैया थी ना उससे ज्यादा ही दूध देने लग रही। और ग्वालों वालों की माँ को तो ये पता नहीं था। तो फिर बोले कि नहीं ये भगवान ही है। तो जाकर बोले कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु हम एक बात आपसे जान गए। तो बोले कि क्या? तो आपको कोई पहचान नहीं सकता। तो बोले कि ठीक है चलो क्षमा कर देते हैं, लेकिन बोले कि नहीं हमको एक दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन हम इससे अगले जन्म में मुस्लिम जो होता है ना उसी में जन्म लेंगे। तो बोले कि ठीक है, जब हम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आएंगे ना तो तुम वही मेरा आकर वही अवतार लेकर मेरा मदद करना। जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा तब आप हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लेंगे। मेरे मदद करो। आज आपका हेडफोन का क्या हुआ मुरारी? बेकार सुनाई दे रहा है। हेडफोन को फेंको, ऐसे ही बात करो। हेडफोन बेकार आपको जी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ अभी देखिए कितना सुंदर क्लियर आ रहा है। वो हेडफोन को क्यों लगाए थे? बेकार आवाज आ रहा है। अभी बात करो तो। क्या प्रभु जी? देखो कितना सुंदर आवाज आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आज की कथा को आरंभ करते हैं। आज का हमारा श्लोक है 38 नंबर श्लोक। इसमें कुंती महारानी बोल रहे कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर के नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा जदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में ये जो प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना करते करते अभी तक कहां पर आए? बोल रहे कि आत्मा जो है ना, शरीर में जब आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो ये शरीर सबसे गंदा बन जाता है। इस संसार में सबसे मतलब दुर्गंध वाली अगर कोई वस्तु है तो वो है मानव शरीर। मानव शरीर जैसा दुर्गंध सड़ा हुआ फालतू चीज इस संसार में नहीं है। ये तो आत्मा का सुगंध, आत्मा की सुगंध के कारण ही ये इतनी दुर्गंध वाली वस्तु, दुर्गंध वाला शरीर इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर महकाता है। जैसे ही एक बार की बात है, हमारे मायापुर में एक प्रभु जी रहता था बूढ़ा, तो वो घर में अकेला ही रहता था। तो बाथरूम में वो स्नान करने के लिए घुसे हैं सुबह सुबह, और स्नान करने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ बाथरूम के अंदर ही।
और वो गिर गया, और जो ये रहता है ना लगाने वाला दरवाजा को फिट कटिंग, तो उसको भी वो खोल नहीं पाया और वही तड़प तड़प के मर गए बाथरूम के अंदर। तो 3-4 दिन के बाद वहां पे पड़ोसन लोग देखी कहाँ से दुर्गंध आ रहा है, तो दुर्गंध आया के देखा कि ये बूढ़ा तो बहुत दिन से घर से नहीं निकला। हाँ, तो जैसे कपाट खुला, जैसे दरवाजा खुला, देखा कि वो तो मरा हुआ है। पुलिस को बुलाया और पुलिस आके देखा, बाप रे दुर्गंध, इतना दुर्गंध। तो इससे प्रमाणित होता है कि संसार में सबसे दुर्गंध वस्तु अगर कोई है तो ये है हमारा मानव शरीर। तो ये दुर्गंध से सुगंध इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर आत्मा का वास है, आत्मा का अस्तित्व है। हाँ, तो वही चीज कुंती महारानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे कि जिस प्रकार शरीर में आत्मा के कारण ही शरीर का अस्तित्व रहता है, आत्मा के चले जाने पर शरीर दुर्गंध बन जाता है, उसी प्रकार हे कृष्णा, एक कुरुवंशी, जदुवंशी, वृष्णिवंशी और हम सब के आप आत्मा हो, और जब आप हम सबको छोड़ के चले जाएंगे ना, तो ये जो हमारा जो जीवन है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर कुंती महारानी ये चीज बोल रही है कि उसी तरह जैसे नाम और जस समाप्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई करोड़पति है, कोई विश्वविख्यात डालमिया है, बिड़ला है, धनी व्यक्ति है, कोई फिल्म स्टार है, महान क्रिकेटर है, लेकिन जब शरीर खत्म हो जाएगा तो शरीर के खत्म होते होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो उनका नाम, उनका फेमस, उनका क्रिकेटर अमिताभ बच्चन, ये सब फिनिश हो जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार कुंती महारानी यहाँ पर बोलना चाह रही है कि उसी तरह यदि आप, हे कृष्णा, यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सब पांडवों तथा जदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी, कुछ काम के नहीं होंगे हम सब, आपके कारण ही हम लोग कुछ अस्तित्व में हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुंती जो कुंती महारानी है ना, उनको पूरी तरह से ज्ञात है क्या कि ये जो पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन सब का एकमात्र जो अस्तित्व है जीवन में, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों का अस्तित्व है। कुंती महारानी इस तथ्य को भली भांति जानते थे। पांडव जो है अपने नाम ख्याति से पूरी तरह प्रतिष्ठित किसके कारण, महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज मार्गदर्शन कर रहे थे भगवान श्री। जदुगण कौन थे, मित्र थे पांडवों का, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, कुंती महारानी एग्जाम्पल दी है कि जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, हमारी इंद्रियां क्या क्या है, जैसे हम लोग सुन पा रहे हैं कि दुर्गंध है या सुगंध है, तो अगर शरीर में आत्मा है, चेतना है, तभी तो वो कर पाएंगे। हम लोग कहीं पर कुछ टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो कैसे, आत्मा है, चेतना है, इसीलिए कर पाते हैं। मुर्दा व्यक्ति थोड़ी उसका निर्धारण कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर स्मेल आ रहा है, कहाँ पर दुर्गंध आ रहा है, कहाँ पर सुगंध आ रहा है, पता नहीं। तो अल्टीमेटली रीजन क्या है, आत्मा। तो कुंती महारानी बोलते हैं जो सबके, चाहे जदुगण हो या पांडवगण हो, सबका जो मूल अस्तित्व है वो है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। किसी को भी, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कंक्लूजन कि किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तक जस का गर्व नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे जीवन में धन, दौलत, बुद्धि, मुरारी आप इतना चंचल क्यों हो, आराम से बैठ नहीं सकते कथा सुनने के लिए, बंदर की तरह नाच रहे हैं। तो कुंती महारानी इस तत्व को भली भांति जानते थे। हमारा शरीर जब तक है तो शरीर में हम लोग जितना ही बड़ी
उपलब्धियां हासिल करें, किंतु अल्टीमेटली जब तक आत्मा रहता है तब तक ही उनका कुछ मोल है। आत्मा चले जाएंगे, बस एवरीथिंग इज फिनिश। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं कि सभी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की मार्गदर्शन प्राप्त करके ही अपनी प्रतिष्ठा या जस, अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है कि हमारे जीवन में जितना कुछ सुख शांति समृद्धि धन दौलत इतना जो भी है, उसके पीछे एक ही क्रेडिट है कि कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर। अन्यथा अगर कृष्ण की कृपा नहीं रहेगा ना, तो रावण के पास सोने की लंका था, क्या हुआ? जल के राख हो गए, सब निबंग ध्वंस सब हो। हाँ, और आपका धृतराष्ट्र का 100 पुत्र था, दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन सब जलकर राख हुए। कुरुक्षेत्र के मैदान में सब लहूलुहान हो गए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा वो लोग चाहते नहीं थे। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा लेने के लिए इच्छुक नहीं है, जो कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं है, या कृष्ण जो कृपा करना चाहते उसको लेना नहीं चाहते, व्यक्ति कितना ही बड़ा धनवान हो, कितना ही बड़ा विख्यात हो, उसको एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और वो अल्टीमेटली फॉल डाउन हो जाता है। तो जीव जो है, हम सब कौन है? जीव है या परमात्मा है? हम सब है जीव। तो जीव सदैव आश्रित है, आश्रित रहता है, और अनंतिम आश्रितदाता भगवान स्वयं है। जीव जैसे आपका, जैसे स्त्री, जो स्त्री होती है ना, हर समय हर स्थिति में वो किसी न किसी का आश्रय चाहिए। जब वो बचपन में रहते तो अपने पिता के आश्रय में रहता है स्त्री, ठीक है, और जब जवानी में वो अपने पति के आश्रय में रहती है, और अंतिम बूढ़ा वृद्धावस्था में अपने पुत्र के आश्रय में रहती है। जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी किसके आश्रय में? अपने पुत्र के आश्रय में। तो किसी न किसी एक आश्रय का जरूरत पड़ता है एक नारी के जीवन में। तो नारी जो है ना, नारी आश्रित होती है और पुरुष आश्रय दाता होता है। तो पुरुष है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और जीव है हम सब शक्ति, आश्रित है हम सब, कृष्ण पर आश्रित है। हम सबको आश्रय लेना पड़ता है। हम लोग सर्वे सर्वा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारा बुढ़ापा जो मतलब बुखार दुख ये सब कुछ नहीं आएगा, बीमारी आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये सब कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है, वो जरा व्याधि से ऊपर है, स्वतंत्र है, लेकिन हम सब परतंत्र है। क्यों? क्योंकि जगत ही दुखों का घर है, दुख से बनाया गया घर है ये। इस दुख को किसने सिलेक्ट किया आने का? हम लोग खुद। भगवान नहीं चाहते थे कि हम लोग इस जगत में आए, लेकिन जीवात्मा खुद चाहते कि नहीं मैं आके देखूंगा कि क्या है। तो भगवान बोलते क्या करें? अब जब जिद कर रहे जाने के लिए तो मैं थोड़ी आपको मना कर सकता हूँ। कृष्ण कितना चाहते हैं रोकने के लिए, फिर भी जीवात्मा यहाँ पर आ जाते हैं। जब छोटा बच्चा जिद करता है कि नहीं मैं पंखा घूम रहा है, टेबल पंखा, थोड़ा देखता हूँ, हाथ देके अंगुली देके, ठीक है, तो अगर माता पिता बोलते बार बार कि मत हाथ दो वहां पे कट जाएगा, लेकिन बच्चा समझता नहीं, बोले कि नहीं यहाँ घूम रहा मैं दे दूंगा, तो जैसे हाथ देते हैं अंगुली देते हैं तो कट जाता है, मतलब दर्द होता है। तो जब दर्द होता है तो उनको पता चलता है कि पंखा दुख देती है, ठीक है। उसी प्रकार हम सब इस जगत में एक बार आ चुके हैं पंखा की तरह, पंखा में हाथ देने जैसा इस जगत में एक बार आ चुके हैं। अभी हम लोग को मिल रहा है कष्ट, अभी पता चल रहा है कि नहीं बाबा इस जगत में कभी नहीं आएंगे। बीमारी, गरीबी, पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पान करेंगे, इसका टेंशन, घर में 4-5 बेटी हो गई उसको कैसे शादी देंगे, दूसरों को कैसे उसको विदा करेंगे। हाँ, विभिन्न प्रकार का बहुत सारा टेंशन है इस जगत में। तो जब व्यक्ति यहाँ पर आके एक बार फंस जाता है, जब रियलाइज करता है कि ये जगत सिर्फ दुखों का घर है, सुख नाम के पीछे सिर्फ दुख मिलता है ना। मरुस्थल में हम लोग देखते हैं कि लगता है कि और 2 किलोमीटर जाने से पानी मिलेगा, छलकता है पानी, लेकिन नहीं मिलता। 2 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर चला जाता, लेकिन फिर भी देखता है और 2 किलोमीटर आगे पानी है।
इस तरह करते करते मृग मरीचिका में वो व्यक्ति भटकता है और भटकते भटकते वहीं पर रेत बालू में मर जाता है, मरुस्थल में। उसी प्रकार इस जगत में आके हम लोग प्लान करते विभिन्न तरह से, कितना पैसा कमाएंगे तो एमआईएस कर देंगे, बैंक में हर महीना कुछ कुछ आते रहेगा तो हम आराम से शौक से जिएंगे जीवन। नहीं, आप कितना भी प्लान करो, वो बैंक को अकाउंट करके रखो, उसके बाद कुछ एक ऐसा रोग आएगा सब फिनिश हो जाएगा। कहाँ आएगा एमआईएस? फिर गधा की तरह काटने जाओ, परिश्रम करने जाओ। ये जगत है, हम लोग कितना भी सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं, सुख के बदले में दुख मिलता है। ठीक है, तो ये सब तथ्य को समझना है, ये सब तथ्य को जानना है। ये सब तथ्य को जब तक हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। और शुद्ध भक्त ही इस तथ्य को समझ के अपने जीवन को सार्थक करता है और वो जानता है एकमात्र इस जगत का काम है हरे कृष्ण महामंत्र जप, हर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भक्तों का सत्संग। क्योंकि ये दो चीज करने से व्यक्ति अपने मानव जीवन को जान सकता है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या जरूरत है इस जगत से लेना देना क्या। ठीक है, इस तथ्य को हम लोग रियलाइज करेंगे जब कंटिन्यू इसको किया जाए। तो आज हमारे मुरारी प्रभु जी जो है वो हरिनाम का जपमाला ले रहे हैं, वो आज से हरिनाम करेगा। विभा माता जी उनको हरिनाम प्रदान करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। लेकिन वो तो थोड़ा थोड़ा भूल करते कभी कभी, हरे राम 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 हरे हरे बोलते। हरे राम 2 बार बोलना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मुरारी क्या करते, हरे राम राम राम। मुरारी याद रहेगा, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 2 बार होगा, ऐसा नहीं कि हरे राम राम हरे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो भी है आज का हमारा जो श्लोक, तो इसमें अनंतिम जो हमारा आश्रयदाता कौन है, भगवान। हम लोग सोचते आ रहे नहीं मेरा पिताजी है ना, वो कलेक्टर ऑफिसर है, वो मुझे बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास बहुत सारा पैसा, अगर उनका कोई पुलिस केस लग गया तो उसके कोर्ट का छड़ी में तो सारा जीवन भर का कमाई खत्म हो जाएगा, है ना माता जी, नंद कृष्ण माता जी। ऐसा होता है, हम लोग अपने आंखों में अपने जीवन में किसी किसी को देखे। करोड़पति व्यक्ति भिखारी बन जाता है जब किस्मत साथ नहीं देता। तो किस्मत क्या है? किस्मत है कृष्ण कृपा। किस्मत को कहा जाता है कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा को किस्मत या भाग्य या विधि बोलते हैं। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाग्य में लिखा है, भाग्य में लिखा है मीन्स क्या? कृष्ण कृपा को भाग्य कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग को अपने जीवन में इस तरह फेवरेबल सिचुएशन बना के रखना है ताकि कृष्ण कृपा स्वयं वो आए, ऑटोमेटिकली कृष्ण कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो। क्योंकि कृष्ण कृपा लिए भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण आप मुझे ये सहायता कीजिए, आप मुझे ये दो वो दो। कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण को याद करने से, कृष्ण की कथा सुनने से, कृष्ण भक्तों का संग करने से सब कुछ भगवान प्रोवाइड करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये जो जीव है ये मेरी भक्ति में पूरी तरह से लीन होना चाहता है, मेरी भक्ति में पूर्णतः 100% सेवा करना चाहता है। तो इनको मुझे पूरी तरह से फैसिलिटी देना है, किसी भी तरह का इसका डिमांड ना रहे जो मैं पूरा ना करूं। लैपटॉप चाहिए, चलिए लैपटॉप मिल गया, मोबाइल चाहिए, मोबाइल दे दिया, घर चाहिए, घर दे दिया। ठीक है, जो जो चाहिए उसको दे देते। क्यों? ताकि उसके कृष्ण भक्ति में कुछ बाधाएं ना हो। गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी दे दिया, साइकिल चाहिए, साइकिल भी दे दिया। तो जो भक्त होते हैं, भक्त की सभी इच्छाएं भगवान कृष्ण पूरा करते हैं। मुरारी, आप कैमरा को सीधा करके देखो, सीधा, ऐसा नहीं। माथा को नीचे करो, ऐसे करो मेरी तरह। हाँ, यस, ऐसे बैठ के रखना, बीच में करो, सेंटर में, सेंटर में आओ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कुंती महारानी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे वो कितने प्रबल एवं प्रतिक्रिया क्यों न हो, मटाधार हो जाते। मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, लेकिन अगर करंट न रहे तो
बिजली का खंभा कहीं पर गिर चुका है, कहीं पर ऐसे प्रबल वर्षा हुआ है, इस तरह के मतलब झोंका आए हैं हवा का कि बिजली के खंभे को गिरा दिया है। ठीक है, बिजली के खंभे को गिरा दिया तो अभी करंट नहीं है, मेन करंट, तो आप कैसे चलाएंगे? ऐसे बोलेंगे प्रभु जी मेरे घर में सोलार है, तो सोलार अगर उस समय बारिश होता रहे तो सोलार क्या चार्ज होता है? थोड़ी, कुछ नहीं होगा। बोलेंगे प्रभु जी मेरे घर में इन्वर्टर है, मतलब वो जो चार्ज किया हुआ है ना, लेकिन वो कब तक चलेगा? 5 घंटा से 6 घंटा, अल्टीमेटली 1 दिन, उसके बाद क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली क्या बोला जा सकता है इस संबंध में कि कृष्ण की कृपा, ये जो बिजली, ये जो इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है? पानी के स्रोत से। तो पानी किसने लाया इस संसार में? पानी कहाँ से निर्माण हुआ? भगवान कृष्ण की कृपा है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनता है, तो कौन सा वैज्ञानिक, कौन सा लेबोरेटरी में जाके उतना बड़ा पानी का टैंक समुद्र में डाल दिया? ऐसा है? ऐसा कुछ है? अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ये पर्वत भी सृष्टि हुआ है, महासागर भी बना हुआ है, स्थल भी है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, सब। तो बिजली जलप्रपात, तो वहां से बिजली आती है। ठीक है, ये जो हमारा जीवन जो चल रहा, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, साग सब्जी वगैरह, इसमें जो टेस्टी है, स्वादिष्ट, वो कहाँ से आता है? अमृत से। और अमृत कहाँ पर है? चंद्रमा। चंद्रमा रात्रि में साग सब्जी पर अपनी दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि देते हैं, तो वो टेस्टी बनता है वो सब्जी, वो हम लोग खाते हैं, चाहे फल हो, अपेल हो, अंगूर हो, अमरूद हो, कुछ भी हो। तो चंद्रमा को किसने निर्माण किया है? अमृत का भंडार कौन भर के रखा है? कृष्ण प्रोवाइड किए है। तो एवरीथिंग, इसीलिए इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि जीवात्मा का अनंतिम आश्रयदाता कृष्ण है। चाहे कोई बोल सकते कि मेरे पिताजी के पास पूरा आईसीआईसी बैंक का अकाउंट है, बहुत सारा पैसा है, हाँ, एसबीआई का अकाउंट है, वो मुझे रखे। अरे जो भी है, टाका रुपया को क्या खाएंगे जूस बना के? 2000 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट को एकदम ग्राइंडिंग मशीन में ये करके पानी डाल के क्या पिएंगे मुरारी? ये संभव है? इसमें क्या हमारा पेट भरेगा? नहीं। तो उसी प्रकार, तो अल्टीमेटली पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के पीछे जो हम लोग खा रहे अमृतमय चीज, वो कौन दे रहे हैं? वो भगवान श्री कृष्ण। तो अल्टीमेटली कुंती महारानी यही चीज बोलना चाह रही है। चाहे कोई कितना ही आविष्कार क्यों न कर ले, वो जो उदाहरण दिए, आपके घर में सब कुछ है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, करंट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ बंद रहेगा। अगर सूर्य अगर नहीं रहेगा संसार में, तो पृथ्वी धस तहस नस करके एकदम पाताल लोक में चली जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्यदेव की किरण से टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, मध्याकर्षण जो शक्ति है, ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, ग्रेविटी के कारण ये पृथ्वी टिका हुआ है। ठीक है, अभी प्रश्न उठ सकता है, वैज्ञानिक लोग तो बोल सकते हैं ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी को निर्माण किसने किया? ग्रेविटी एक्चुअली है क्या? ग्रेविटी का अर्थ होता है पकड़ के रखना। ये जो अनंत, हम लोग शास्त्र में जो जानते हैं ना कि अनंत देव जो फना, उसके फना के ऊपर पृथ्वी जो ऐसे फुटबॉल की तरह लटका हुआ है। ठीक है, तो वो जो अनंत शेष, अनंत को संकर्षण कहा जाता है। संकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में ग्रेविटी। तो अनंत पकड़े हुए है पृथ्वी को, तो अनंत कौन है? भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन, भगवान कृष्ण का विस्तार। तो अल्टीमेटली हर क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, या तो खाने पीने के क्षेत्र में, या रहने के लिए, या ऑक्सीजन लेने के लिए, या पीने के लिए, या सूर्य प्रकाश, हर क्षेत्र में भगवान कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा बिना हमारा जीवन दुश्वार है ना। हम लोग कितना भी भौतिक उन्नति क्यों न करें, जैसे देखिए हमारे विभा माता जी के मुरारी के पीछे जो एलसीडी लगा हुआ है, एलसीडी वहां पर रखा हुआ है 65,000 रुपये का। अगर करंट नहीं रहेगा तो क्या चलेगा? बस पॉसिबल है? नहीं चलेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं भगवान जो है हर परिस्थिति में अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। तो अभी प्रश्न उठ सकता है,
कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी, बहुत सारे भक्तगण हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, माला में जप करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, नास्तिक है, तो भगवान उनको भी खिलाते क्यों हैं? भगवान इसलिए खिलाते हैं, उनको पता रहता कि कभी तो ये मुझे भगवान के रूप में मानेंगे, कभी तो मेरी भक्ति करेंगे, इस उम्मीद से। हाँ, जैसे एग्जाम्पल, माता पिता अपने बच्चों को खिलाते, बचपन में खिला के बड़ा करते, स्कूल भेजते, ये करते हैं, तो क्या पहले कोई एग्रीमेंट साइन करता है बच्चों को, मैं तुमको आज से मैं स्कूल भेजूंगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपको एडमिशन करवाऊंगा, या बोकारो स्टेट सिटी का आपको इंजीनियर बनाऊंगा, सबसे बड़ा अभियंता बनाऊंगा, तो चलो पहले आप एग्रीमेंट करो, मुरारी अभी तो 5 साल है, चलो एग्रीमेंट करो, तब मैं आपको पूरे जीवन का दाय भाग जिसे बोलते हैं पूरा दायित्व ले लेंगे। तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं? मुरारी बात नहीं करना ना, मैं जब बोलता हूं बात नहीं करना है, सुनना है ध्यान से, प्रश्न करेंगे बाद में। मैं क्या बोला? आपका माता पिता आपको कभी बोले हैं कि मुरारी मैं जो आपको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, स्कूल में भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या उसको एग्रीमेंट पेपर्स में साइन किए कि माँ मैं भविष्य में आपका जिम्मेवारी लूंगा? ऐसा कोई साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? नहीं किए। तो कोई भी पुत्र, कोई भी पुत्री अपने माता पिता के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी माता पिता उसकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार भगवान नास्तिकों को भी खिलाते हैं और भक्त को भी खिलाते हैं, भक्त को भी प्रसादम देते हैं, भक्त को भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पानी, अन्न, साग सब्जी, वातावरण, वायुमंडल, घर परिवार, सब कुछ दे देता है कृष्ण। क्यों देता है? इसे कोई माता पिता अपने पुत्र को देता है, सब कुछ अपने पुत्र पुत्रियों को देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान एग्रीमेंट पेपर में साइन नहीं करवाते जीवात्मा को कि मैं तुमको चलो इतना मात्रा में ऑक्सीजन दूंगा, चलो आप मेरी भक्ति करेंगे, बोलो 16 माला जप करेंगे, तब मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तब मैं आपको घर में आपका धन दौलत दूंगा, तब आपका बिल्डिंग बन पाएगा। क्या भगवान ऐसा करते हैं क्या? नंद किशोर माता जी, भगवान किसी के साथ ऐसा किए हैं? हरे कृष्णा। नंद किशोर माता जी, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या किए हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो कृष्ण हरे ठीक है। तो मैं जो बोलना चाह रहा था कि कोई भी माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते कि तुम बुढ़ापे का मेरा लाठी बनोगे या नहीं, अगर तुम मेरे बुढ़ापे का लाठी नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा। क्या कोई माता पिता ऐसा करते हैं? नहीं करते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जीवात्मा के ऊपर ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन के लिए नहीं बोलते कि तुम मेरा भक्त बनोगे या नहीं बनोगे, तुम भगवत गीता भविष्य में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, हरि नाम जपोगे या नहीं जपोगे, तो तुम हरि नाम नहीं जपोगे तो चलो मैं तुमको खाना नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेम है। जैसे माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, अपने संतान के प्रति प्रेम होता है, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी जीवात्मा के प्रति प्रेम होता है। जो प्रेम